प्राइम ऑफ एक्स 3x। अब दोनों का यूनिट क्या है, मीटर है। मीटर हम कैसे केस किए, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 100 पर 100 मीटर स्क्वायर, इसलिए हम मीटर मान के चलेंगे तो हमारा आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड कितना होगा, इजीली निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, बेस हमारा है 3x और हाइट कितना है x। यहाँ से हमें क्या मिला 3x स्क्वायर अपॉन 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो डायमेंशन था मीटर में था, एरिया मीटर स्क्वायर था। अब कॉस्ट है ना हमारा, कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ क्या है, कल्टीवेटिंग फील्ड इक्वल टू कितना दिया है 49572 यानी 49,572 रुपीज है ना। तो ये तो एरिया आया है, लेकिन इसका रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा निकलेगा। तो देखिए 3x स्क्वायर बाई 2 एरिया है और रेट कितना है 1 मीटर स्क्वायर नहीं 100 मीटर स्क्वायर कल्टीवेट करने का 36.7, लेकिन पर 100 मीटर स्क्वायर तो बाई आपको 100 करना है। ठीक है, बस और इसको कर दीजिए 4957। ठीक है, अब बताइए 100 आ गया, अब क्या करना है x स्क्वायर इक्वल टू लिखना डायरेक्ट 49,572 into 100 into 2। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा 36.7। अब चलिए इसको काट लो। हम इसको है ना 4.5 टाइप में कट गया और यहाँ पे 100 या 200 इसको समझे ना, ये 36 ये पॉइंट हटा दिया तो हम डबल क्यों लगाएंगे ना, और इससे इसको कट कर दिया 13.5 यहाँ पे पॉइंट था है ना, और इससे कट कर दिया हम 4.5 टाइम। अब इस सबको मल्टीप्लाई किए हमारा आ गया 90,000। लेकिन x स्क्वायर का वैल्यू है, हमें चाहिए x निकालने में क्या करेंगे रूट ओवर बोल में यहाँ पे क्या है 1 2 3 4। ठीक है, ये ना है। अब वो इसका कितना होता है 3 इंटू 100 इंटू 100 कर दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, अरे 3 इंटू 3 बिकॉज 2 छूट गया तो 2 3 है, एक 3 बाहर गया और 100 आया। कितना 300। ठीक है, ये मीटर का है ना। अब देखिए तो ये 300 आ गया, x आ गया 300 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 900 मीटर। 3 टाइम्स है ना 900। हमसे पूछा क्या था, डायरेक्शन पूछा था या कुछ और पूछा था, हाँ बेस एंड हाइट पूछा था। देखो तो है 300 मीटर एंड 900 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए आपका साइड्स का रेशियो गिवन है, तो जहां भी अगर आपका रेशियो दिया रहे साइड का वहाँ एक चीज गौर करिएगा, पैरामीटर जरूर दिया रहेगा। अगर पैरामीटर दिया नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पैरामीटर गिवन है। कितना पैरामीटर गिवन है, बोलिए पैरामीटर इक्वल टू है 180 मीटर। राइट, हम इसको ऐड कर लेंगे 5x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से 54993 12x इक्वल टू 180 मीटर। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 180 अपॉन 12 कितना बार होता है 15 राइट। x का वैल्यू आ गया 15। अब इस 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साइड आते, इसको लेट कर लेते हैं a, इसको लेट कर लेते हैं b और इसको लेट कर लेते हैं c। राइट, a का वैल्यू कितना 5x इक्वल टू 5 इंटू, क्या कोई प्रॉब्लम है 15 सही है ना, यानी कि आ गया हमारा 75 मीटर। राइट, b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा 4x 4 इंटू 50 यार मीटर में हमारा आ जाएगा 60 मीटर। राइट, और c का वैल्यू कितना है, c हमारा आ जाएगा 3x इंटू
दिस इज 45 राइट। तो हमारे पास साइड आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, एस चाहिए, ठीक है बॉस। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस क्या है आप लोगों को पता होगा, यानी हाफ ऑफ पेरिमीटर राइट। तो सम तो 180 है, बिना लिखे भी हम 180 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दिया है। अब ये हमारा आ गया 90, ठीक है। अब एरिया जब निकालिएगा तो क्या लगाइएगा, रूट ओवर एस माइनस सी राइट। अब देखिए एस का वैल्यू 90, पहला साइड घटाइए 90 माइनस 75 राइट, 90 माइनस 60 माइनस 60 90 माइनस 45 हो गया। अब चलिए यहाँ से आते हैं, कितना आ गया, इससे 90 माइनस 75 5 कितना 50 और 90 माइनस 60 30 और ये होगा 40 राइट। अब देखिए यहाँ से थोड़ा इसको छोटा, अब देखिए इसको ना पेयर बनाने हैं, तो पेयर बनाने के लिए थोड़ा देखिएगा कौन कौन पेयर बन रहा है। यहाँ से देखिए 3 पेयर बन रहा है, 15 में 3 मल्टीप्लाई करके आप 45 को ही पेयर बना, ये 45 और एक और 45 हमारा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ 10 छूट गया राइट, 10 छूट गया तो 900। हम इसको 30 into 30 लिख दें, आपका पेयर कंप्लीट 30 और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको जगह नहीं है, आप लोग कर लेना 30 into 45 और ये जो भी होगा चला, ठीक है कर दे। देखिए 0 5 1350 ना 1350 मीटर स्क्वायर, आप बोर्ड रीड कर दिया हो गया और 75 मीटर राइट। और इसका करस्पॉन्डिंग जो हाइट है उसको हम क्या मान लेते हैं, हाइट अल्टीट्यूड एक ही चीज है ना, हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है। और एरिया हमारे पास कितना आया है 1350 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड हमारा किस चीज का काम करेगा, बेस का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ठीक है। और हाइट ये है राइट, समझे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाफ इंटू, इसको बता देते हैं हाफ इंटू 75 इंटू एच, ठीक है 75 इंटू एच, देखिए यहाँ पे 75 इंटू एच इक्वल टू 1350 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम एच निकालेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 75 नीचे आएगा, यानी कि 1350 इंटू 2 अपॉन 5, ठीक है काट लीजिए। और इसको कर लेते हैं 2 5 जा 10 7 5 जा 35 राइट। फिर इसको काट लेते हैं हां 3 5 जा छोटा छोटा करके भी आप काट सकते हो, 5 जा 50 और इसको क्या करते हैं 5 5 जा 25 है ना, और 4 5 जा 80 36 आपका हाइट। हाँ बोलिए, रुक गया था। The cost of leveling the field at the rate of 10 per square meter. लेवल कराने का कॉस्ट, एरिया आ चुका है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इसको मल्टीप्लाई किया तो 50 1350 into 10 हो जाएगा 13,500 rupees राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, each of equal sides of an isosceles triangle is 4 cm greater than its height। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, यानी कि दो साइड आपका इक्वल है, लेट कर लेते हैं ये दोनों साइड इक्वल है। अब इसमें क्या दिया, each of equal sides of an isosceles triangle is 4 cm greater than its height, मतलब हाइट को आप x मान लो, कितना हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये भी x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है सेंटीमीटर में सब, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द पेरीमीटर if the base of triangle 24, ये दिया है, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर राइट। अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है निकालना है, बोलिए कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले हम हाइट को पता नहीं,
है ना। और दोनों साइड भी हमें पता नहीं x+4 और ये x है ना। तो एरिया निकालने का अच्छा ये देखिए, जब भी ये कट करेगा ना आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल केस में तो ये बाइसेक्ट होता है, राइट। तो ये आपका 12 हो गया, ये भी आपका 12 हो गया, है ना। यही से रास्ता निकलेगा, ये 90 है। तो आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए, तो पाइथागोरस से क्या होगा, x का स्क्वायर एंड प्लस x+4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, नहीं कुछ गलत हो रहा है भाई, ये बड़ा साइड है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, गलत हो रहा है, ऐसे नहीं। x+4 का होल स्क्वायर माइनस आप कर सकते हो x इक्वल टू हो जाएगा 12 का। अब और यहाँ से इसको एक्सपेंड करिए, x² प्लस 2ab 2 इंटू 4 इंटू x कितना हो जाएगा 8x और प्लस में 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस x² इक्वल टू 144, राइट। यहाँ से x² तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 8x इक्वल टू कितना होगा 144 प्लस माइनस 16, ठीक है। 4 14 6 8 120 अपॉन 8 कर दीजिए, x का वैल्यू आएगा 16, x का वैल्यू आ गया 16, ठीक है। अब हमारा ये दोनों निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखिए 16 प्लस 4 ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रख दीजिएगा कितना 16 आएगा, ये 16 ही होगा। अब बनाना आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा हाफ इंटू इजली बन जाएगा हाफ इंटू। अब हमारे पास बी आ चुका है 24 पहले से था, और हाइट हो गया है 60, यानी 24 इंटू 60 इसको कर लीजिए। 12 6 72 7 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ पूछा है, और कुछ पूछा है, कैलकुलेट द पेरीमीटर। हाँ पेरीमीटर भी पूछा है, राइट। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सबके साइड स्क्वायर करिए, पेरीमीटर आएगा। तो साइड स्क्वायर करिएगा, ये 20 है तो आइसोसेलेस है, ये भी 20 होगा, ये 20 20 और 24 ऐड करेंगे, 20 प्लस 20 20 प्लस 20 प्लस 24 यानी चलिए इसको जल्दी समाप्त कर दिया, हो गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि कैलकुलेट द एरिया एंड हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आपका ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल और इसका पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है, हम साइड पे a लेट कर लेते हैं, a राइट। पेरीमीटर इक्वल टू कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 3 ये पेरीमीटर होता है इक्वल टू 3 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, सो a इक्वल टू 60 अपॉन 20 सेंटीमीटर, यानी कि a का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर। ईच साइड कितना आया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया हमें निकालना है, एरिया तो इजीली आप निकाल सकते हो 3 अपॉन 4 इनटू साइड स्क्वायर, साइड और a स्क्वायर एक ही चीज है, आप कर लो 3/4, साइड कितना है 20 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 400 इंटू √3 अपॉन 4, ठीक है। 4 से कट जाएगा 100 √3 और √3 के वैल्यू 100 इंटू 1.732, राइट। यानी हो जाएगा हमारा 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और कुछ पूछा है देख लेते हैं, हाँ हाइट भी पूछा है, तो हाइट हम ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ये हाइट हो गया, हाइट का वैल्यू h ही है और a का वैल्यू हमारा आ चुका है, कितना आया था 20 सेंटीमीटर, राइट। तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इक्वल टू में एरिया यही आएगा, कितना आएगा 100√3, पॉइंट पर रखना और रख लेना, हम √3 रख लेंगे। 1/2 बेस कितना है 20 है और हाइट नहीं पता 100√3, ठीक है। और यहाँ से आपका कितना होगा 10 हो जाएगा और h इक्वल टू निकालिएगा तो हो जाएगा 100√3 अपॉन 10, 0 कैंसिल 10√3, ठीक है, 10√3 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको कर दीजिए 1.732, ठीक है, यानी कि हमारा आ जाएगा
1 7 3 2 2 1 कितना 1 7 के बाद 7 के बाद अच्छा 0 भी तो होगा 1 7 3 2 0 होगा और पॉइंट लगा लेना 3 भी अभी 17.3 17.3 पॉइंट रीड कर पा रहे हो ना हाइट ये आ गया हाइट ठीक है आपका दोनों आंसर जल्दी से नोट करिए ये भी है x सेंटीमीटर x सेंटीमीटर ठीक है और ये कितना है BC AC है x प्लस 5 ठीक है AC है x प्लस 5 चलो उससे कोई मतलब ही नहीं हमारा काम नहीं समझ ये बेस हो गया ये क्या हुआ बेस और ये हो गया हाइट ठीक है क्या हो गया हाइट समझे अमन तो हाइट दिया ही है बेस दिया ही है तो आप एरिया लगा लो ना क्वेश्चन नंबर 12 13 तो इसमें एरिया भी दिया हुआ है। हाँ एरिया गिवन रहेगा तभी बनेगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना है बताइए जरा एरिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ठीक है नोट स्क्वायर अब देखिए यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है पता है हाफ बेस into height। हाइट तो बेस क्या वहाँ पे AB बेस है AB और हाइट कौन सा है आपका AC AC हाइट इक्वल टू 150 आ जाएगा अब यहाँ से आप वैल्यू रख दो 1/2 AB का वैल्यू क्या है x है और हाइट AC का वैल्यू x प्लस 5 है राइट इक्वल टू हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर अब देखो यहाँ से हो जाएगा x into x प्लस 5 इक्वल टू 150/2 कितना हो जाता है 75 ठीक है यानी हमें मिला x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 75 अब इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 75 इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो ठीक है क्वाड्रेटिक आया था ना देखिए इसको फैक्टराइजेशन से बना सकते हो कितना हो जाएगा 25 तो हम मल्टीप्लाई से कर लेगा काया 150 into 2 आया 300 कहाँ पे ओहो मल्टीप्लाई कर बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया ये मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड कैसे टू ना सर ये सॉरी 300 x स्क्वायर प्लस 5x इसीलिए नहीं आ रहा फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा 300 जो किधर आ जाएगा आप ठीक है ना आप कर ले चलो कोई बात नहीं होता है गलती ऐसा नहीं है अब 300 को आप कैसे किए थे इसको बताइए जरा 300 को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना जो कि जोड़ने घटाने पे आपको 5x आने चाहिए ठीक है तो 300 को कर लेते हैं 25 5 15 फिर हो जाएगा 5 3 तो 5 करना है नहीं आ रहा ये देख लेते हैं 5 2 2 15 हाँ 20 और 15 तो हो जाएगा 20x माइनस 15x माइनस अच्छा ये चीज किनको समझ नहीं आया देखिए क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टराइजेशन हो रहा है फैक्टराइजेशन का रूल है अगर आपका यहाँ पे 1 दिया यहाँ पे कुछ नंबर और रहता तो आपको a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ता है राइट मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका फैक्टर मिलेगा उसी फैक्टर में से आपको इस तरह का फैक्टर चूज करना होता है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए राइट और इनटू करने पे इस प्रोडक्ट के बराबर है यानी 300 है तो हमें मिला 20 एंड 15 बोले 20 into 15 कितना आएगा 300 आएगा राइट और 20x में से हम 15x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5x ये सेटिस्फाई करना चाहिए अदरवाइज फैक्टराइजेशन नहीं होगा ये आप लोगों को तो बताया था मिड टर्म को स्प्लिट करके बनाने है ना जो लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे अब यहाँ से दो हम टर्म बनाएंगे ये दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर इसमें से क्या कॉमन है x कॉमन हो जाएगा x प्लस 20 और यहाँ से आपका क्या कॉमन है 15 कॉमन है राइट x प्लस 20 ठीक है क्यों 20 क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 15 into 20 हो जाएगा 300 इक्वल टू
अब देखिए x प्लस 20 हमारा पहले टर्म में से कॉमन और दूसरे टर्म में से x प्लस 20, तो x प्लस 20 हमारा फाइनली कॉमन है और यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बचेगा 50। यहाँ से देखिए दो वैल्यूज निकलेंगी क्योंकि जितना हमारा इक्वेशन का डिग्री होता है राइट उतना ही जीरोस होते हैं या उतना ही सॉल्यूशन होता है। अगर इसका हमारा 2 है तो इसके 2 इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर क्यूबिक होता तो 3 होता राइट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x प्लस 20 इक्वल टू 0, आइदर लिख सकते हो आइदर x प्लस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इक्वल टू 0 है ना। देयरफॉर x का वैल्यू मिला -20 और 50, ठीक है। तो निगेटिव तो हो नहीं सकता है लेकिन इसलिए वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू चूज करेंगे 50, ठीक है। यानी कि बेस हमारा आ चुका है 15 सेंटीमीटर और जब बेस आ गया तो ये 20 हो जाएगा 50 प्लस 5 20 सेंटीमीटर। और आगे क्या पूछा है इसमें, सिर्फ यही पूछा है और पूछा है, ठीक है। देख लेते हैं फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स पूछा है रूट ओवर करना 20 का स्क्वायर एंड प्लस का साइन डालना और इसको लिख दूंगा 15 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बताइए जरा, ये हो जाएगा 425 और ये आ जाएगा रूट ओवर 625 और यहाँ से निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब चलिए आ गया 15 25 20 आंसर, ठीक है 30 सेंटीमीटर और बेस दिया है BC 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर A B C राइट। अब क्या बोला है इसमें, पॉइंट ओ मार्क ऑफ AD सच दैट AD, अच्छा है इसको AD लेना पड़ेगा। ये पे हमारा पॉइंट जो है मार्क है कोई O, ठीक है। सच अ वे दैट BOC इक्वल टू 90 डिग्री, BOC BOC, अच्छा ऐसे ये 90 डिग्री है ना, ठीक है 90 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है, सच वे दैट BOC को ना फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC, ABOC ओ भाई। तो बड़े वाले में से इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया बता दो, बस यही करना है। लेकिन ये करेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी बनेगा, ठीक है। और ये 90 है, तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम बोल सकते हैं ये साइड इसके इक्वल है, आइसोसेलेस है। अब देखिए अगर इसको हम x लेट करते हैं, इसको x लेट करते हैं तो ये भी तो एक राइट ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस यूज करिए x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना 36 का स्क्वायर, ठीक है। हो गया ना, 2x स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 36। अब यहाँ से x निकालते हैं, x स्क्वायर निकालते हैं तो हो जाएगा 36 इंटू 36 अपॉन 2, काट दीजिए इसको 18, ठीक है। हो गया ना 18 इंटू 36, ये आ गया x स्क्वायर। हमें तो x चाहिए, रूट ओवर 18 इंटू 36 कैसे होगा बताइए। 18 करेंगे तो कितना आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 2, कैसे किया है ऐसा है। अब आ गया कितना 3 6 18 रूट 2 कितना है 18 रूट 2, ये x का वैल्यू है, ठीक है 18 रूट 2 ना। अब देखिए हमें चाहिए इसका एरिया, हम इसको कर देते हैं साइडेड कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले साइडेड पोर्शन को निकालने के लिए हम बड़ा ट्रायंगल में से इस छोटा ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, तब आएगा। यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, ABOC क्वाड्रिलेटरल है, ABOC इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC या BOC, चलो BOC लिखते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस को पता नहीं, अरे हाइट तो पता नहीं, तो फिर ये कैसे अप्लाई करेंगे, हाइट पता है, हाइट तो पता ही नहीं है ना, तो फिर उसका हाइट भी निकालना पड़ेगा। और एक काम करो, इसको निकालो उससे ह्यूरॉन्स फार्मूला से, ठीक है। तो भाई AD भी पता करना पड़ेगा, AD तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया AD भी निकाल लो ना, क्या करोगे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलो AD निकालो, इधर देखो AD निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी देखो हमारा बाइसेक्टर है, तो ये AD है राइट,
तो 30 का स्क्वायर लिख लो, 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझे थे? पाइथागोरस लगा के कैसे बनाए थे इसको, पाइथागोरस लगा के या उससे, किसी से भी बन जाना है, कोई दिक्कत नहीं। 18 का स्क्वायर अब इसको माइनस करके कितना होगा? 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7, और ये कितना आ रहा है? 8 माइनस 3 5। 576 किसका होता है? ये 24 का होता है क्या? 24 का ही होता है ना? ये हो गया 24 सेंटीमीटर आ चुका है। अब यहाँ अप्लाई करना 24 एडी का वैल्यू, तो बीसी तो है 36 और एडी कितना है हमारा? एडी 24 लाख है। माइनस करिए, हाफ इंटू बेस कितना है? बेस यहाँ पे ये वाला बेस ये वाला है, ठीक है, यानी सेम है। कितना लिख लेंगे? 18√2 18√2 ठीक है। आप देखिए, इसको मिटा दूं? आप छोड़ दो। हाँ, तो कैसे करेंगे? जगह नहीं बचा, देखो 18 और यहाँ से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हो जाएगा 18 इंटू 24, जल्दी नोट करो, माइनस 9√2 इंटू 18√2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 18 4 का 72, 36 एंड 7 432 माइनस √2 और √2 2 हो जाएगा ना? करो 72 7 160 बता दो। 432 माइनस 4 12 324 कितना आ रहा है? 12 माइनस 4 इज 8, ठीक है। ये कितना मिला? 108 सेंटीमीटर आया जी, 108 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब